ओए, मुझे तो लग रहा था बारिश खत्म हो जाएगी, ये तो और बढ़ गई है भाई। यार मुझे ना बारिश शुरू से बहुत पसंद है, लेकिन हम फंसे हुए हैं इस पिंजरे में, बाहर भी नहीं जा सकते। पिंजरा नहीं है ये, सेफ हाउस है। रिस्पेक्टेड की बात होती। और वैसे भी देखो सारे कस्टमर्स आना बंद हो गए। अच्छी बात है ना, लोग नहीं आ रहे। मेरी बात सुनो, हम 2 मिनट के लिए बाहर चलें। तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता तो है खालिद सर डिसिप्लिन के मामले में कैसे। अगर उन्हें पता चला कि हम लोग ड्यूटी छोड़ के बाहर बारिश। खालिद सर हैं अपने ऑफिस में और वो अपने कामों में बिजी हैं, उनको क्या पता चलेगा? 2 मिनट में जाएंगे, 2 मिनट में आ जाएंगे। चलते हैं 2 मिनट। और वैसे भी तुम हो ना मेरे साथ। निकल सिर्फ 2 मिनट के लिए, ठीक है? मेरे काउंटर में सलाब आ गया, मैं दम खोल पड़ा। माय गॉड, एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है? शाविज, अयान, आप प्लीज जरा कस्टमर्स को बाहर लेके जाओ। आप प्लीज इनके साथ जाएं। क्लियर दिस क्विकली, और आप इसको फौरन बंद करें। जी सर। मैंने आपसे क्या कहा था? डू यू नॉट रियलाइज कि ये सेफ्टी हैजर्ड है? सर जी व्हाट हैपेंड? मैं तो खाली फ्रेश पकोड़े बना रहा हूँ। फ्रेश पकौड़े बना रहे थे? अभी हमारे साथ यहाँ क्या होता? आपसे लड़की में बात करूंगा। सर जी आपने मेरे हाथ के पकोड़े खाए नहीं है ना, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो। वाओ, बारिश एंड पकोड़ास, इंटरेस्टिंग। हाँ, और बहुत मजे के पकोड़े थे। जो बात है। बिलाल के हाथों में जादू है। ओह, हमारे डार्क नाइट तो आज काफी जेनरस लग रहे हैं, वरना मैंने तो हमेशा इन्हें डिसिप्लिन और ड्यूटीज की बात करते देखा है। वही ये जो हमारे खालिद साहब है ना, इनकी मैं तुम्हें बात बताऊं। इसलिए जो हमारे वो थे ना अपना पुराने शिफ्ट मैनेजर। क्या कर रहे हैं आप? पकोड़ा फंस गया था, वो निकाल रहा हूँ। उसके लिए ना टूथपिक होती है। अब मैं नहीं इस्तेमाल करता टूथपिक। डिस्गस्टिंग है। एनीवेज कंटिन्यू। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो पुराने हमारे शिफ्ट मैनेजर थे ना, एक बीमारी हो गई थी उनको। तो खालिद साहब ने अस्पताल का पूरा खर्चा अपनी जेब से उठाया था। और तो और एक शेल्फ बॉय होता था, चीकू चीकू कहते थे उसको। उसको पढ़ाई का बहुत शौक था, उसने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर दिया। तो चीकू के पास पैसे कम पड़ रहे थे, खालिद साहब को पता लगा। उन्होंने पूरी ऑस्ट्रेलिया की फंडिंग कर दी उसकी, ताकि वो अपनी तालीम मुकम्मल कर सके। Oh wow, that's very sweet of him. और ये खबर है तुम्हारे सामने ना चीज। तब मेरी शादी हो गई थी ना, तो मेरे पास पैसों की थोड़ी तंगी हो गई थी। और खालिद साहब को किसी ने बता दिया कि भाई असलम की शादी हो गई है। खालिद साहब ने मुझे अपने रूम में बुलाया और मुझे दिया एक लिफाफा। असलम, ये लिफाफा आपके लिए, मगर इसको अभी नहीं खोलिएगा, घर जाकर खोलिएगा। खैर, मैं उनके रूम से निकला और फौरन खोल के मैंने उसमें देख लिए, पैसे वैसे गिने। निदा, तुम यकीन नहीं करोगी, कसम खुदा की, हॉल का खर्चा उसमें निकल गया।
और मेरी बीवी के लिए एक छोटा मोटा सा एक जेवर उसमें आ गया जो पैसे उन्होंने मुझे दिए थे। और कहीं वहाँ पे आपकी साली तो नहीं पहुँच गई फिर? अब नहीं भाई, उस वक्त तो शादी हो गई थी ना, उस वक्त इतने पर नहीं लगे थे। स्वीट। और वो तुम अपनी जेंजी की जबान में क्या कहती हो? उस दिन क्या कह रही थी? गोट। क्या होता है उसका पूरा? ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। वो है खालिद साहब, असली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। ऑल, वही टाइम। देखो इधर देखो, मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। ये क्या हरकत थी, क्यों किया ये? मैडम जी की गल हो गई, लोग कह रहे थे भूख लगी है, मैंने सोचा ताजे पकोड़े बना देता हूँ। बिलाल ये ढाबा नहीं है, जी मैडम जी। एक स्टोर है। स्टोर के अंदर इस तरह आग नहीं लगा सकते। तुम्हें पता है कि कितना बड़ा सेफ्टी एक प्रॉब्लम है? मैडम जी सेफ्टी वाली की गल हो गई। मैं समझाती हूँ। जब आप अंदर आग लगाएंगे, अगर किसी और चीज को आग लग गई तो कैसे कंट्रोल करोगे तुम? हम में से तो किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है। अगर किसी पे भी तेल गिर जाता फिर क्या करते तुम? समझ में आ रही है? और ये जो तुम बार बार खालिद साहब से इतने इरिटेट हो जाते हो, नहीं मैडम ऐसी बात नहीं। बता रही हूं तुम्हें, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। क्योंकि अगर कुछ होता है तो तुम्हारी तो जॉब जाएगी, लेकिन सारा मुद्दा उनके सर पे आएगा, क्योंकि वो हेड है, वो देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा कदम था। तुम्हारी वजह से यहाँ पे जितने काम करने वाले लोग हैं या जितने क्लाइंट्स भी हैं, अगर उनको कुछ हो जाता, उनकी फैमिलीज को कौन जवाब देता? तुम देते? समझ रहा हूँ मैडम, आई एम सॉरी। आई होप तो मैं समझ में आ गई हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कितने अकेले हैं ना खालिद सर? खालिद साहब ने अपनी पूरी जिंदगी ना इस मात को दे दी। नेदा, तुम्हें पता है हमेशा से ऐसे नहीं थे पत्थर के। अभी तो ऐसा लगता है ना ऐसे रोबोट सपाट चेहरा, हमेशा से ऐसे नहीं थे सर। जब उनकी वाइफ जिंदा थी ना, तो खालिद साहब से ज्यादा हंसमुख और जिंदा दिल इंसान मैंने नहीं देखा। पूरे मात में इनके कहकहे गूंजते थे, लेकिन जैसे भाभी का इंतकाल हुआ, अंदर से बुझ गए खालिद साहब, खत्म हो गए, खामोशी पकड़ ली बिल्कुल। That's actually really sad.